वेलकम बैक टू लर्नेक्स। लर्नेक्स में आपका स्वागत है। आप हो मेरे यानी मीरा के साथ। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे सवाल, कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिससे हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, जानकारी यानी कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की, कोई भी सिचुएशन में आप हो, अगर आपको जानकारी हासिल करनी है तो आप कैसे सवाल पूछोगे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि ये लेसन जो है वो हमारी डेली लाइफ के लिए, कोई भी सिचुएशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और कीमती भी। तो गाइज, ये लेसन एंड तक देखना और देखना कि आप कितने सारे सेंटेंसेस सीखे हो एक ही लेसन में जानकारी हासिल करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस फ्रेज के साथ, जो कि है डू यू नो। सिंपल, यस, ये बहुत सिंपल है। डू यू नो यानी क्या आपको पता है। वेल, अब इस फ्रेज को लेकर हम कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं जिससे हम कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जैसे कि ये, डू यू नो दैट मैन ओवर देयर। सिंपल सा सवाल है, यानी मैं पूछ रही हूं कि क्या आपको पता है वो जो आदमी वहां पे खड़ा है, क्या आपको वो पता है। डू यू नो द नेम ऑफ द चैनल। क्या आपको पता है कि उस चैनल का नाम क्या है। शायद किसी का यूट्यूब चैनल हो या इंस्टाग्राम पर आपका कोई फेमस आर्टिस्ट हो जिसके बारे में आप किसी को इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं या इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं। अब डू यू नो द कॉस्ट ऑफ दिस लैपटॉप, यानी मैं आपको पूछ रही हूँ क्या आपको इस लैपटॉप की कॉस्ट, कीमत क्या है, क्या वो आपको पता है। डू यू नो व्हाई शी लेफ्ट द जॉब। क्या आपको पता है कि उसने वो जॉब क्यों छोड़ी। वेल, तो ये था हमारा सबसे पहला फ्रेज, पहला वाला फ्रेज जिससे आपने अलग अलग जानकारी हासिल की। अब दूसरा जो फ्रेज है उसके साथ हम किस प्रकार की जानकारी हासिल कर सकते हैं, ये देखते हैं। डू यू नो हाउ मच। यहाँ पे हमने ऐड किया है हाउ मच। यूजुअली ज़्यादातर जब हम हाउ मच ये ऐड करते हैं, इसका मतलब होता है कि हम किसी चीज़ की कीमत पूछने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, डू यू नो हाउ मच इज दिस कार फॉर। यानी आप पूछ रहे हैं कि क्या आपको पता है कि इस कार की कीमत क्या है। डू यू नो हाउ मच दे स्पेंट ऑन देयर वेडिंग। किसी की बहुत शानदार शादी हुई है और शादी के बाद लोग बात तो करते ही हैं, राइट। फिर आप पूछ रहे हैं कि आपको पता है कि उन्होंने शादी में कितने पैसे खर्च किए। वेल दोस्तों, हमारा अगला वाला फ्रेज है डू यू हैपन टू नो। यहाँ पर मैंने ऐड किया है हैपन। डू यू हैपन टू नो, यानी एक तरीका है पूछने का कि क्या कोई संभावना है कि तुम्हें इसके बारे में कोई जानकारी हो, क्या तुम्हें इसके बारे में कोई जवाब पता हो। ज़्यादातर हम ये सवाल तब पूछते हैं जब हमें पता होता है कि सामने वाले को ये जानकारी है जो हमें चाहिए। लेकिन बहुत डिसेंटली, बहुत प्यार से अगर किसी को पूछना हो, किसी पर अगर फोर्स ना करना हो कि बता ही दो, तब हम बड़े आराम से ये पूछ सकते हैं डू यू हैपन टू नो। वेल, इससे जुड़े सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। डू यू हैपन टू नो वेयर टू बाय एन अम्ब्रेला। यानी आप पूछ रहे हैं क्या कोई संभावना है कि तुम्हें पता हो कि मैं छाता कहाँ से खरीदूं। डू यू हैपन टू नो द वाईफाई पासवर्ड। जी हाँ, आजकल सबसे पहले जब भी हम कैफ़े जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, किसी को मिलने जाते हैं, तो सबसे पहला सवाल ये नहीं होता है कि मेन्यू दे दीजिए, कॉफ़ी दे दीजिए, हम पूछते हैं वाईफाई पासवर्ड दे दो। तो आपने पूछा है क्या तुम्हें वाईफाई पासवर्ड बताने की कोई संभावना है। वेल दोस्तों, हमारी अगली फ्रेज है एनी आइडिया वेयर आई कैन। एनी आइडिया वेयर आई कैन, यानी आइडिया तो आपको पता है, क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि मैं डैश डैश डैश। अब इससे कुछ फ्रेजेस बनेंगे या सवाल बनेंगे, चलिए देखते हैं वो क्या है। एनी आइडिया वेयर आई कैन फाइंड अ मोबाइल शॉपी।
यानी क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि मुझे मोबाइल शॉपिंग कहाँ मिलेगी, यहाँ पर मैं कहाँ ढूंढूँ उसको? एनी आइडिया वेयर आई कैन पार्क माई व्हीकल? क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि मैं अपनी बाइक या मेरे पास जो व्हीकल है वो मैं कहाँ पार्क करूँ, पार्किंग कहाँ है? अब दोस्तों, कुड यू फाइंड आउट, ये हमारी अगली फ्रेज है इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। ओके, अब कुड यू फाइंड आउट, कुड ये एक मोडाल वर्ब है और हम इसके बेसिस पर पूछ रहे हैं कि क्या आप मेरे लिए एक चीज ढूंढ निकाल सकते हैं। ठीक है, कुड यू फाइंड आउट वन फोन नंबर फॉर मी प्लीज। दोस्तों, जब भी हम कोई मोडाल वर्ब्स यूज करते हैं कुड, तब जैसे वुड या कुड, ऑटोमेटिकली आपको प्लीज ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा साउंड करता है। जैसे कि ये सवाल, कुड यू फाइंड आउट वन फोन नंबर फॉर मी प्लीज, क्या आप मेरे लिए एक फोन नंबर ढूंढ निकाल सकते हैं? कुड यू फाइंड आउट व्हाट इज हर नंबर, क्या आप उसका नंबर ढूंढ निकाल सकते हैं? कुड यू फाइंड आउट हु विल बी डिलीवरिंग द पार्सल या द आइटम, यानी आप पूछ रहे हैं क्या आप पता कर सकते हैं मेरे लिए कि कौन डिलीवर करने वाला है मेरा पार्सल, मेरा आइटम। दोस्तों, आप जब किसी और को काम बता रहे हो आपके लिए इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, तब कुड जैसा मोडाल वर्ब यूज करना बहुत जरूरी बन जाता है। अब अगला वाला देखते हैं, कैन यू टेल मी। सिंपल, ये तो हमने यूज़ किया है, ये तो हमने काफ़ी बार पढ़ा है, लेकिन इसके साथ कैसे हम एक सेंटेंस बना सकते हैं अलग अलग तरीके के, ये देखते हैं। कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द टाइम, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि टाइम क्या हुआ है? कैन यू टेल मी व्हेन डू आई हैव टू रीच, मुझे पहुंचना कब है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? कैन यू टेल मी द नेम ऑफ योर टीचर, अपने टीचर का नाम बता दीजिए प्लीज। अब जैसे कि हमने कुड के बारे में, कुड को लेकर एक सवाल बनाया, वैसे ही मैंने कुड यू प्लीज टेल मी ये फ्रेज ऐड की है, यूज की है, और उसके आगे मेरा सवाल ऐड कर दिया है, जैसे हाउ मच डज दिस कॉस्ट, इसकी प्राइस कितनी है। तो दोस्तों, आपको याद रखने हैं कुछ फ्रेजेस जैसे कि हम अभी सीख रहे हैं, और आपको भी ट्राई करना होगा थोड़ा सा उसके आगे आप भी सेंटेंसेस लगाइए। आपके डेली लाइफ में आप कौन से सवाल पूछ सकते हैं वो भी आप ऐड कर सकते हो उसके आगे। अब दोस्तों, ये देखिए, कुड यू टेल मी हाउ टू, जब मैंने ये एक फ्रेज अभी ली है, उसके आगे मैं अभी कौन से सेंटेंसेस या वर्ड्स लगाने वाली हूँ जिससे मैं कोई इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकती हूँ। जैसे मुझे पूछना है कि मैं उस बस स्टॉप तक कैसे पहुँचूँ। अब could you tell me how to reach the bus stop या बस स्टेशन, ये फ्रेज के साथ मैंने अपना सवाल ऐड कर लिया है और इस प्रकार मैंने एक सेंटेंस बना लिया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, could you tell me how to turn this thing off, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इस चीज को बंद कैसे करते हैं? Could you tell me how to block this कॉन्टैक्ट, इस कॉन्टैक्ट को मैं ब्लॉक कैसे करूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? डू यू हैव एनी आइडिया हाउ टू, यहां पर मैंने दो फ्रेजेस मिक्स किए हैं। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ टू, क्या तुम्हें कोई भी आइडिया है कि कैसे? ठीक है, ये है फ्रेज। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ टू स्टार्ट दिस मशीन, सिंपल, कि तुम्हें कोई आइडिया है कि इस मशीन को मैं शुरू कैसे करूं? डू यू हैव एनी आइडिया हाउ टू फिक्स दिस, फिक्स दिस का मतलब होता है इसको ठीक कैसे करूं, क्या तुम्हें कोई भी आइडिया है कि मैं इसको ठीक कैसे करूं? वेल, एक और फ्रेज देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, आई वुड लाइक टू नो, ये है हमारी फ्रेज, यानी आप पूछ रहे हैं कि आपको ये जानना है। आई वुड लाइक टू नो योर नेम, आई वुड लाइक टू नो योर नेम, मुझे आपका नाम जानना पसंद होगा। आई वुड लाइक टू नो वॉट डू यू थिंक अबाउट दिस, मुझे ये जानना पसंद होगा, अच्छा लगेगा कि आप मुझे बताओ कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। वेल दोस्तों,
अगली फ्रेज है आई वंडर इफ यू कुड टेल मी। जी हाँ, अब ऐड हुआ है एक नया वर्ड जो कि है वंडर। आई वंडर यानी मैं ये सोच रही थी कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं। आई वंडर इफ यू कुड टेल मी व्हाई डिड दे कैंसिल द मीटिंग। मैं ये सोच रही थी कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उन्होंने मीटिंग क्यों कैंसिल कर दी। आई वंडर इफ यू कुड टेल मी वेयर डिड यू बाय दिस टीवी फ्रॉम। मैं बस सोच रही थी कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आपने ये टीवी कहाँ से खरीदा। अब हमारी अगली फ्रेज है आई एम लुकिंग फॉर, यानी आप कुछ ढूंढ रहे हो और आप सिंपली ये सवाल पूछ रहे हो कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ, मैं ये ढूंढ रही हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ पार्किंग स्पेस, यानी आप एक पार्किंग के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। आई एम लुकिंग फॉर स्क्रीन 2, आप थिएटर चले जाते हैं और आप अपनी स्क्रीन ढूंढ रहे हैं। वेल दोस्तों, ये थे इतने सारे फ्रेजेस सिर्फ और सिर्फ जानकारी हासिल करने के लिए। वेल मैं चाहती हूँ कि आप हमने आज जितना भी कुछ पढ़ा है उनमें से कुछ फ्रेजेस उठाइए और अपने तरीके से कुछ सवाल लिखकर कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है, कितने सारे फ्रेजेस याद रखे हैं। ठीक है, और ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, आई एम श्योर। तो चलिए गाइज, आज का लेसन यही ख़त्म होता है। मैं जल्दी ही मिलूंगी आपको एक नए लेसन के साथ। तब तक गाइज, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग। दिस इज मी, मीरा, साइनिंग ऑफ गाइज। बाय।